जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे श्रद्धा और विश्वास की एक कहानी। तो एक बार सृष्टि का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती गंगा किनारे घूम रहे थे। गंगा किनारे पर दुखियों को देखकर, रोगियों को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि गंगा के पवित्र जल में, गंगा में जो भी एक बार स्नान कर लेता है वो सब रोग दोष से मुक्त हो जाता है, पाप संताप से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लोग गंगा में स्नान करने के बाद भी रोग मुक्त नहीं हो रहे हैं, पाप संताप से मुक्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? तब भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इन लोगों में श्रद्धा और विश्वास की कमी है। अन्यथा गंगा जल में एक बार स्नान करने के बाद आदमी अवश्य ही रोग मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं जब अपनी आंखों से देख रही हूं तो फिर मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि इनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है। ये तो हर हर गंगे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, बहुत जी जान से बोल रहे हैं, हर हर गंगे करके स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके रोग दूर नहीं हो रहे। तब शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं, इनके श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा आपको करवाता हूं। गंगा से दूर जाकर के, गंगा जिस रास्ते से लोग गुजर रहे थे गंगा स्नान के बाद, रास्ते में एक गड्ढा देखकर शिव जी ने कहा कि आप साधारण महिला बनकर के इसके किनारे पर बैठ जाइए और मैं इस गड्ढे में जाता हूं, और जो भी यहां से गुजरे उससे कहना कि भैया मेरे पति की मदद करो, मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, ये बूढ़े हैं, बीमार हैं, जर्जर हैं, गड्ढे में गिर गए हैं। और यदि कोई निकालने के लिए तैयार हो, मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो उससे कहना कि भैया, अगर तुमने अभी तक कोई पाप ना किया हो, आप दोष मुक्त हो, तभी इनकी मदद करना, अन्यथा तुम भी बूढ़े हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे, इनको श्राप लगा हुआ है। तब देखना, अब ऐसा ही हुआ। शिव जी तो बूढ़ा बन करके गड्ढे में कूद गए और कीचड़ में जा पड़े। देवी पार्वती किनारे पर बैठ गई। अब वहां से गंगा स्नान के बाद लोग गुजर रहे थे, हर हर गंगे, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए। महिला भेष में पार्वती कहती, भैया मेरे पति की मदद करो, ये बूढ़े हैं, जर्जर हैं, बीमार हैं और इस गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इनको बाहर निकाल दो। अब कोई हिम्मत वाला, कोई दयावान वह तैयार हो जाता हमारे जैसा, तो वो देवी पार्वती कहती, भैया तभी आप मदद करना अगर आपने कोई पाप न किया हो, अगर आप दोष मुक्त हो तभी इनकी मदद करना, अन्यथा तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम भी जर्जर हो जाओगे। तो डर जाते कि भाई कौन राड़ मोल ले, कौन संकट में पड़े, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते गए, दिन गुजरता चला गया। सुबह से शाम हो गई, मदद मांगते मांगते कोई भी मदद के लिए तैयार ना हुआ। शाम के समय एक हट्टा मजदूर कहीं से मजदूरी करने के बाद गंगा स्नान करके अपने घर को जा रहा था। उसने भी महिला की करुण आवाज सुनी और वो पास पहुंचा, जाकर के बोला, माता क्या बात है? देवी पार्वती ने सब कुछ समझाया। नौजवान गड्ढे में कूदने के लिए तैयार हो गया, मदद करने के लिए तैयार हो गया। तब उसने जाना
कि यदि पाप मुक्त हो, दोष मुक्त हो तभी मदद करना, अन्यथा तुम भी बूढ़े हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे। नौजवान ने कहा, माता आप चिंता ना करें, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं। और भगवान कहते हैं कि जो एक बार गंगा में स्नान कर लेता है वो सब रोग दोष मुक्त, पाप से मुक्त हो जाता है। तो मैं अभी करके आ रहा हूं, आप चिंता ना करें। और ऐसा कहता हुआ गड्ढे में कूद गया कि जो होगा देखा जाएगा, अगर मुझे रोग भी लग जाएगा तो मैं फिर से गंगा में स्नान करूंगा, फिर रोग मुक्त हो जाऊंगा। और वो बूढ़े शिव जी को बाहर निकाल लाया। शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहा, देखो देवी पार्वती, सुबह से शाम हो गई, एक यही है जिसके अंदर श्रद्धा है, गंगा के प्रति, प्रभु के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है, उसे ये विश्वास है अगर मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं जर्जर भी हो गया, रोग भी मुझे लग गया तो फिर से गंगा में नहाऊंगा। मैं अभी गंगा में नहा के आ रहा हूं, पाप मुक्त हो गया हूं। तो देखिए, ऐसा विश्वास होने पर जो कहा गया है कि एक बार गंगा स्नान करने से संताप ताप से मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, सही कहा गया। तो हमें जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें पूजा का फल मिल सकता है, हमारी भक्ति का फल मिल सकता है, शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। परम पिता परमात्मा सदा शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।